नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी सागर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। यह इस क्रम में ये चौथी वीडियो है, भाग 4 है। और इससे पहले की सारी वीडियो आप लोग एक प्ले लिस्ट क्रिएट किया गया है, आप जाके उसमें से देखिए और अपना बहुमूल्य समय निकाल कर कमेंट के माध्यम से हम लोगों को अपना कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम लोगों का जो है कि उत्साह बना रहता है। और जो भी गलतियां हों, जो भी इसमें सुधार करना हो, कुछ नया ऐड करना हो या कोई सुझाव या शिकायत हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, या फिर हमारे हिंदी सागर टेलीग्राम ग्रुप पे वहां ज्वाइन होकर आप हमें वहां से भी अवगत करा सकते हैं। और सारी वीडियो की PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि आप लोग अपना दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जिसके पास संसाधन या फिर जो भी कुछ कमियां हों जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक रहा तो हो सकता है हमारे और आपके प्रयास से कुछ लोगों का भला हो जाए। तो आप लोग ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए इसी क्रम में अब शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपका ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। राजा जी का राष्ट्रीय उद्यान जो है कि ये आपका उत्तराखंड में है। नंदा देवी भी उत्तराखंड में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका MP में है, शायद कंफर्म नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेतला पार्क कहाँ स्थित है? बिहार में है। अगला क्वेश्चन, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ पे है? ये आपका हो जाएगा गिरी, गुजरात के वन में। ये गिरी जो है गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जो है निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? जिम कॉर्बेट पार्क जो है कि बाघ से, हाँ सही, बिल्कुल सही है। घाना जो है शेर के लिए, ये आपका गलत है, ये सुमेलित नहीं है। काजीरंगा गैंडा के लिए। पेरियार जो है केरल में है, हाथी के लिए। और काजीरंगा जो है कि ये आपका गैंडा के लिए फेमस है। जिम कॉर्बेट जो है बाघ के लिए है। काजीरंगा आपका असम में पड़ेगा, जिम कॉर्बेट पार्क जो है उत्तराखंड में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। दूसरा है कि आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जाति और प्राणी जाति की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सीमित जीवों के हस्तक्षेप की अनुमति होती है। तो कौन सा इसका सही है? 1 और 3 सही होगा आपका। ये राष्ट्रीय उद्यान की का विधान परिभाषित होती है और वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सीमित जीव हस्तक्षेप अनुमति होती है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, डाची-गामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये आपका सबसे पहले जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है और ये आपका हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए फेमस है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में, या फिर राष्ट्रीय उद्यानों में, या फिर रामसर सम्मेलन में घोषित आर्द्र भूमियों में, या वन्यजीव अभ्यारण्य में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रीय उद्यानों में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो आपका ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, या फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर, या ताल छपरा अभ्यारण्य चुरू? तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। ये सबसे अच्छी बात है कि आपको रणथंभौर कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में है। केवलादेव राजस्थान में। मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में। ताल छापरा अभ्यारण्य ये है आपका चुरू में। तो ये सारे क्वेश्चन आपको देख लेना है, ये नहीं कि ये क्वेश्चन बना है, नहीं, आप लोग पूरा देखिए। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान याद कर लीजिए।
राजस्थान में ही पड़ेगा। केवला देवी राष्ट्रीय मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर यानी राजस्थान में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? आपका ये कौन सा होगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। यही आपका सही है, बाकी सब गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली में, या फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून उत्तराखंड, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान आपका जबलपुर। तो कौन सा सही नहीं होगा? ये आपका ऑप्शन सी जो कि सही सुमेलित है, बाकी गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? भितरकनिका, या बी सुंदरबन, गहीरमाथा, या मन्नार की खाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मन्नार की खाड़ी। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं इसको। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का ज्ञात करें। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। ठीक है। थाईलैंड को पुराने नाम श्याम से नाम जाना जाता है। ठीक है, ये भी सही है। अष्टदिग्गज शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाते थे, ये भी सही है। अष्टछाप भक्तों का एक समूह था और आदि शंकराचार्य के शिष्य थे, ये नहीं सही है। आपका सही आंसर हो जाएगा ए और बी। अष्टदिग्गज जो कृष्णदेवराय के थे, न कि शिवाजी के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम, या पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, या सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो आपका ये ऑप्शन डी सही नहीं है, बाकी जितने हैं सभी सही हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ेगा उड़ीसा में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका हो जाएगा कौन सा? हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन सही है इसका। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान, देख रहे हैं क्वेश्चन एक ही है, घुमा घुमा के कितनी हर एग्जामों में पूछा गया है। तो क्योंकि ये सर्वप्रथम था इसलिए इनकी महत्ता ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए इनको बार बार पूछा। इसको पहले हम हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे और उत्तराखंड में स्थित है ये। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित कहाँ पे है? मुंबई में, लखनऊ में, या फिर नई दिल्ली, या बेंगलुरु। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अब पार्कों और वन्य जीवों का मिलान करना है। पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पार्क एवं संरक्षण के लिए उनमें रखे हुए वन्य जीवों की सूची को पढ़िए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इसको मिलान करेंगे। बांदीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, या फिर हाथी के लिए, या फिर जयमंडल किसके लिए? तो ये आपका हो जाएगा बांदीपुर जो है बाघ के लिए होगा। काजीरंगा जो है एकल सींग के गड्ढे, एक सींग वाले गंडे के लिए। सुंदरवन जो है आपका ये जयमंडल, ये इसके लिए होगा। सिमलीपाल, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर हो जाएगा 1 3 4 2। मिला लेते हैं। एक बांदीपुर कर्नाटक में है, बाघ के लिए फेमस है। काजीरंगा एकल सींग के लिए। आपका सिमलीपाल जो है जयमंडल इसके लिए होगा। और सुंदरवन जो है हाथी। एक मिनट। तो इसका सही ये बांदीपुर कर्नाटक में हो जाएगा। काजीरंगा जो है आपका ये असम में है, एकल सींग गैंडे के लिए। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, यहाँ ब्रह्मपुत्र और गंगा की मुहाने आके नदियाँ हैं मिलती हैं, जैसे पद्मा के नाम से जानते हैं बंगाल में। यहाँ पे जो है सुंदरी नामक वृक्ष वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ का जो
डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं उसको। वहीं पे ही यह जयमंडल आर्ची सिमलीपाल में जो है ये आपका हाथी है। तो इसका सही आंसर ये हो गया, आप लोग मिला लीजिएगा। इसका सही आंसर है 1 3 4 2। सूची A1 का सूची 2 से मिलान करना है। उधर राष्ट्रीय उद्यान दिए गए, इधर राज्य है, किस राज्य में स्थित है। तो आइए मिला लेते हैं। बांधवगढ़ MP में पड़ता है, बांदीपुर कर्नाटक में है, और गिर जो है आपका गुजरात में पड़ेगा, और रोहला जो है हिमाचल प्रदेश में। तो ऐसे इसका सही आंसर हो गया आपका 3 4 1 2। ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 इधर भी राष्ट्रीय उद्यान दिया गया, एक तरफ राज्य दिया गया, इसको भी मिलाना है। उत्तराखंड में कौन सा पड़ेगा आपका, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड, ये हो जाएगा असम जो है सिमलीपाल में है, असम। उड़ीसा, एक मिनट, उत्तराखंड हो जाएगा आपका राजा जी, असम में मानस, कर्नाटक है ये बांदीपुर, उड़ीसा में सिमलीपाल। तो इस तरह से आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 4 3 1। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको भी मिलान करना है, ये मिला लेते हैं। एक तरफ राज्य दिया गया है, एक तरफ शहर के कहाँ पे कौन सा है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका ये मंडला में हो जाएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल डिस्ट्रिक्ट में आपका MP में पड़ेगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी MP में ही है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है ये छत्तीसगढ़ बस्तर में, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में। तो पहला हो गया आपका A का 2 और B का 4, 2 और 4। आइए देखते हैं कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन A 2 4 1 3। तो 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मिलान करने वाला ये भी है। तो ये मिलान करने वाला जान लीजिए कि आप लोग एक एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन ये यहाँ से मिल जाता है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं को लिया गया, तो आप लोग ध्यान से इनको देखिएगा। तो आइए मिलाते हैं। गिर ये आपका कहाँ पड़ेगा, गुजरात में हो जाएगा। भरतपुर जो है आपका वर्ल्ड सेंचुरी ये राजस्थान में हो जाएगा। नाम से ही भरतपुर अगर जानते हैं तुरंत पकड़ लेंगे राजस्थान। गिर गुजरात में है, ठीक है। बांधवगढ़ सेंचुरी आपका ये पड़ेगा MP में, और काजीरंगा जो है असम में है। तो इस तरह से कौन सा हो गया 4 1 2। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका B 4 1 2 3। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे भी मिलान करने वाला है। सूची A का राज्य और इधर दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान, उसको मिलाते हैं। तो दाचीगामा जो आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। सरिस्का जो है ये बांदीपुर आपका कर्नाटक में, और पापीकोंडा जो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, और सरिस्का जो है राजस्थान में हो जाएगा। तो 2 1 4 2 1 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा 2 1 3 4। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यूपी PCS 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको दाचीगामा कहाँ है, आपको सबसे पहले मिल जाएगा जम्मू कश्मीर, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में, सरिस्का राजस्थान में, बांदीपुर कर्नाटक में। तो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन मिल गए। जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं उसमें अलग अलग करके एक वन लाइनर में दे देते हैं, यहाँ कूट मिलान करने के लिए नहीं आता। तो कूट में सबसे अच्छी बात है कि आपको एक क्वेश्चन देखते हुए आपको 4-4 क्वेश्चन याद हो जा रहे हैं एक साथ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान, या बेतला राष्ट्रीय उद्यान, या इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, या गूगामल राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपका सही हो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ मिलाना है क्रमवाइज। पूछ रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से
सबसे बाद के कलाक्रम व्यवस्थित कीजिए और पार के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। कह रहा है कौन सबसे पहले बना कौन सबसे बाद में, ये क्रम चुनना है। तो जिम कॉर्बेट पार्क पहले हो जाएगा आपका, 2 कहीं मिल रहा है, ये देखिए एक ही मिलाने में आपका मिल गया, 2 4 3 1, 2 सबसे पहले जिम कॉर्बेट, फिर उसके बाद कान्हा हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 3 नंबर काजीरंगा असम में है, साइलेंट वैली केरल में है 1, ये क्रम वाइज है, सबसे पहले ये बना फिर ये पूछ रहा है। तो इतने थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और यहाँ हम लोग आके ज़रूर फंस जाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ हम लोग को सिलेक्शन से दूर कर देती हैं, तो वो हमें नहीं करनी है। लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है और हताश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक एग्ज़ाम में नहीं सफलता मिली तो कोई बात नहीं, प्रयास कर रहे हैं, अगले में सफलता मिलेगी। हाँ, निसंदेह सफलता मिलेगी अगर आप निस्वार्थ भाव से आप पढ़ाई कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो चलिए बने रहिए आप लोग हमारे साथ। हमारे हिंदी सागर टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना है तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको सारी PDF वीडियो की मिल जाएगी। और अपना स्नेह और प्यार चैनल और वीडियो के प्रति ऐसे बनाए रहें। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।